हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्काई जीके में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रिंस और आज हम करने वाले हैं 4 जुलाई के करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आज सबसे पहले हम जून मंथ के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं जून मंथ के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो हमारा जून मंथ का सबसे इंपॉर्टेंट डेज है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेज है 5 जून। 5 5 जून को हम क्या मनाते हैं? 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं और ये हम हर साल मनाते हैं। और इसका फर्स्ट टाइम हमने कब मनाया था इसको? फर्स्ट टाइम हमने मनाया था 1974 में। तो इसे हम एनुअल बेसिस पे मनाते हैं, एनुअली। उसके बाद हम बात करें अपने नेक्स्ट डे की, तो नेक्स्ट डे हमारा है 7 जून। 7 जून को हम क्या मनाते हैं? 7 जून को हमारा है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और हमने ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया था? सबसे पहले इसे हमने सबसे पहले मनाया था 2019 के अंदर। तो हम बात करें अपने नेक्स्ट डे के बारे में। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 8 जून। 8 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हम कौन सा डे मनाते हैं 8 जून को? हम 8 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। हम 8 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। हम इसे क्यों मनाते हैं? हम इसे मनाते हैं इसलिए कि जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आए ब्रेन ट्यूमर को लेके, और वो जल्दी से जल्दी ब्रेन ट्यूमर को जान सके कि हाँ इस तरीके की दिक्कतें आती हैं ब्रेन ट्यूमर होने से। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट डे के बारे में जान लेते हैं। हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे के बारे में जान लेते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 19 जून। 19 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? 19 जून को सिकल सेल अवेयरनेस डे मनाया जाता है। सिकल सेल अवेयरनेस डे हमारा 19 जून को मनाया जाता है। अब बात करें हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे के बारे में, तो ये 17 जून है। 17 जून को हम कौन सा डे मनाते हैं? 17 जून को हम वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट है। हमारा 17 जून को कौन सा डे है? हमारा 17 जून को हम वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को मनाया जाता है। बात करें हम 20 जून को हम कौन सा डे मनाते हैं? 20 जून को हम वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाते हैं। 20 जून 20 जून को हम कौन सा डे मनाते हैं? 20 जून को हम वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाते हैं। तो चलिए बच्चों, हमारे ये आज के इंपॉर्टेंट डेज, ये जून मंथ के इंपॉर्टेंट डेज कवर हो चुके हैं। और आप इन डेज की थीम्स जो है आप कमेंट में करके बताइएगा। जिन बच्चों को पता है वो कमेंट में लिख दीजिएगा, और जिन बच्चों को नहीं पता है वो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, उसके बाद आप कमेंट में लिख दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट घाना इन 3 डिकेड्स एंड रिसीव घाना's highest honor, the companion of the order of the star। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? कौन से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जो मतलब 3 डिकेड्स के अंदर, 3 डिकेड्स मतलब डिकेड्स क्या होते हैं? मतलब 10 साल का एक डिकेड होता है। तो इसमें 3 डिकेड्स की बात करी गई है। तो 3 डिकेड्स मतलब 30 ईयर के अंदर कौन से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जो घाना को विजिट करे हैं और उनको घाना के हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार। क्या नाम है उसका? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार। ये घाना का हाईएस्ट अवार्ड है। ये किसको दिया गया है? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो 30 डिकेड्स के अंदर जो वो घाना को विजिट करे हैं। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को सम्मानित किया जा रहा है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी।
और बात करें इस विजिट से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, इससे स्ट्रेंथनिंग होगी इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन के अंदर, और इन्वेस्टमेंट होगा हेल्थ, एग्रीकल्चर और सोलर एनर्जी के में। तो चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट आर इंडियाज करंट ग्रॉस एंड नेट एनपीए परसेंटेज रिपोर्ट बाय बैंक्स? तो इसका आंसर है हमारा 2.3 टू 0.5%। और बात करें हम एनपीए, एनपीए हमारा होता क्या है? एनपीए हमारा होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो चलिए बच्चों, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन इज जीएसटी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया? तो जीएसटी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली कौन से दिन मनाया जाता है इंडिया के अंदर? यह है 1 जुलाई। और जीएसटी डे को हम कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये सेलिब्रेट कर रहे हैं 2017 से हम जीएसटी डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जीएसटी ने कौन कौन से जीएसटी ने 17 टैक्सेस को रिमूव करा था, रिमूव नहीं रिप्लेस करा था। 17 टैक्सेस को रिप्लेस करके जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा था। 17 टैक्सेस और 13 सेसेस, इनको रिप्लेस करके जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा गया था। कब इंट्रोड्यूस करा गया था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। और जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का मेन मकसद क्या था? इसको इंट्रोड्यूस करने का मेन मकसद था क्रिएट वन नेशन वन टैक्स सिस्टम, और जिससे इंक्रीज हो ट्रांसपेरेंसी, टैक्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो। एम क्या था जीएसटी को लॉन्च करने का? जीएसटी को लॉन्च करने का एम था क्रिएट वन नेशन वन टैक्स सिस्टम, और इससे इंक्रीज होगी फॉर इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। तो चलिए बच्चों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सी फ्लड सिस्टम लॉन्च्ड बाय जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल? अभी हमारी बात करें, हमारे करंट जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? आपने देख लिया, जल शक्ति मिनिस्टर ये हमारे कौन है? CR पाटिल। CR पाटिल जो हमारे करंट जल शक्ति मिनिस्टर हैं, और इन्होंने अभी लॉन्च करा है सी फ्लड सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड फ्लड फोरकास्ट एट विलेज लेवल। तो इस लॉन्च किसके द्वारा करा गया है? ये CR पाटिल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और बात करें हम सी फ्लड, इसका फुल फॉर्म क्या है? सी फ्लड के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो हम इसका फुल फॉर्म है कम्युनिटी फ्लड ऑब्जर्वेशन एंड वार्निंग डैशबोर्ड, ये हमारा फुल फॉर्म है सी फ्लड का। और ये फंक्शन क्या क्या होगा इसका? प्रोवाइड करना विलेज को, प्रोवाइड विलेज लेवल पे फ्लड फोरकास्ट को, और टू वल्नरेबल एरियाज के अंदर। और इससे क्या, इसका फायदा क्या होगा? इससे जो है डिजास्टर रिजिलियंस में बूस्ट आएगा, और ये अलर्ट्स करेगा पंचायत के अंदर, और इंप्रूव होगा कम्युनिटी सेफ्टी, इसमें इससे इंप्रूव होगी। तो चलिए बच्चों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेल वन ऐप लॉन्च्ड बाय रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव? तो हमारे करंट रेलवे मिनिस्टर कौन है? आप देख सकते हैं, अश्विनी वैष्णव। और फोटो में भी आपको दिख रहे होंगे हमारे अश्विनी वैष्णव जो है हमारे करंट रेलवे मिनिस्टर हैं, अश्विनी वैष्णव। ये अभी हमारे करंट रेलवेज मिनिस्टर हैं। और इन्होंने क्या लॉन्च करा है? अभी रेल वन ऐप लॉन्च किया है, रेल वन ऐप लॉन्च किया है। रेल वन ऐप का पर्पस क्या होगा? इस ऐप का पर्पस होगा एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ही बुकिंग ऑफ टिकट और बुकिंग ऑफ टिकट्स का, ट्रेन टिकट, रनिंग टिकट्स का, केटरिंग का, कंप्लेंट रिहर्सल का, ETC, इन सब चीज़ों के बारे में एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें पता लग जाएगा। जैसे हमको अगर टिकट बुक करनी है तो टिकट भी हमारी यहीं से बुक हो जाएगी। अगर हमें केटरिंग से कुछ खाना बुक करना है तो वो भी इसी ऐप से हो जाएगी। अगर हमको कोई कंप्लेन करनी है तो वो भी इसी ऐप से हो जाएगी। पहले अलग अलग ऐप्स यूज होते थे इस चीज़ के लिए, तो अब इसी एक ऐप के अंदर हमको ये सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग में अभी इस ऐप के अंदर कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं, अभी जब लॉन्च हुआ है तो काफ़ी कंप्लेंट्स आ रहे हैं इसके अंदर। तो आप लोगों को अगर यूज़ करना हो तो आप लोग एक बार इसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं।
और इससे जो है और ये इजी हो जाएगा, इजी एक्सेसिबल हो जाएगा, क्योंकि मतलब प्रीवियस ऐप्स जो थे वो काफ़ी मतलब कुछ ऐप जो थे आईओएस में ओपन होते थे, कुछ एंड्रॉइड में चलते थे, कुछ पीसी में ही चलते थे। तो ये जो ऐप है ये आपका फ्रेंडली है, ये एक तरीके से इजी एक्सेसिबल है एंड्रॉइड के अंदर, फ़ोन्स के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और फ्रेंडली गवर्नेंस का भी इसका टेक्सचर दिया गया है उस तरीके से। तो इसका ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीपल रेलवे सर्विस। तो चलिए बच्चों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द अमरनाथ यात्रा मेंशन्ड इन न्यूज इज कंडक्टेड इन विच रीजन। तो अमरनाथ यात्रा जो है हमारे जो मेंशन है अभी न्यूज के अंदर, फिलहाल में न्यूज के अंदर जो मेंशन है ये कौन से रीजन के अंदर कंडक्ट की जाती है। ये अमरनाथ यात्रा जो है हमारी ये जून से अगस्त के बीच में चलती है हर साल, ठीक है। और इसके अंदर मतलब श्रद्धालु जाते हैं, ये एक तरीके से पिलग्रिमेज जाते हैं अमरनाथ यात्रा पे, और ये हिंदू पिलग्रिमेज जाते हैं हर साल जून से अगस्त के बीच में जाते हैं। और ये जो है जम्मू कश्मीर के हिमालयाज में है, ये स्थित है ये जगह। और एक ये सिक्योरिटी सेंसिटिव इवेंट भी होता है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के साइड हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। आपने भी अभी हाल फिलहाल में देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर अभी हमने लॉन्च किया था, और भी मतलब पहलगाम टेरर अटैक हुआ था अभी। तो काफ़ी मतलब सेंसिटिव एरिया भी है जम्मू कश्मीर, आप लोग भी न्यूज़ में सुनते ही रहते होंगे। और बाकी इसके बारे में, इस यात्रा से क्या बेनिफिट होता है जम्मू कश्मीर में, तो इस यात्रा से जो कंट्रीब्यूट होता है ये टूरिज्म इकोनॉमी को बूस्ट करता है इस यात्रा से। तो चलिए बच्चों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है हमारा कश्मीर, ऑप्शन सी इसका आंसर हमारा करेक्ट है। यहाँ पे कश्मीर की जगह आप जम्मू एंड कश्मीर कर सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। और ये यात्रा कब से कब तक चलती है हमारी, जून से अगस्त के जून से अगस्त के बीच में चलती है, जून टू अगस्त के बीच में चलती है। और यहाँ पे हिंदू पिलग्रिमेज जाते हैं यात्रा पे। तो चलिए बच्चों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, What are the names of the two new additions to the Indian Navy mentioned in news? तो अभी कौन कौन सी टू न्यू एडिशंस हुई हैं इंडियन नेवी के अंदर, कौन कौन सी जो नई वॉरशिप जो ऐड हुई हैं इंडियन नेवी के अंदर, उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो ये है हमारा ऑप्शन सी, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस तमल। आप लोगों ने भी अभी न्यूज़ के अंदर देखा ही होगा, अगर आप लोग न्यूज़ के अंदर बने रहते हो तो अभी इंडियन नेवी के अंदर आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस तमल को ऐड किया गया है। तो चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु बिकम द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एलब्रस। तो माउंट एलब्रस के बारे में पूछ रहा है, माउंट एलब्रस पे फर्स्ट यंगेस्ट पर्सन कौन बने हैं जो क्लाइम करा है। तो ये जो है हमारे तेगबीर सिंह है, तिकबेर सिंह। और ये माउंट एल्ब्रस के बारे में जान लें हम, ये माउंट एल्ब्रस कहाँ लोकेटेड है हमारा, माउंट एल्ब्रस जो है हमारा लोकेटेड है रशिया के अंदर। और ये रशिया का हाईएस्ट पीक भी है, हाईएस्ट माउंटेन इन रशिया। और ये वर्ल्ड के ये वर्ल्ड के 10th मोस्ट प्रोमिनेंट पीक के अंदर भी आता है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, 10th मोस्ट प्रोमिनेंट पीक इन द वर्ल्ड, पीक इन द वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड के 10th मोस्ट प्रोमिनेंट पीक इन द वर्ल्ड है। और इसकी ये कितने फीट का, हम ये देख लेते हैं। ये है 18,000, ये है हमारा 18,000। ये टेक्निकल ग्लिच आ गई है कुछ, आप लोग 2 मिनट रुक जाइए। ये इसकी ये कितने फीट का है हमारा, ये 18,510 फीट का है ये हमारा, ये है हमारा 18,510 फीट का है। और बात करें हम तेगबीर सिंह के बारे में, तो तेगबीर सिंह जो है 6 ईयर ओल्ड है, कितने साल के हैं, 6 ईयर ओल्ड हैं ये। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं पंजाब से। और ये जो है यंगेस्ट पर्सन बने हैं क्लाइंब करने को माउंट एल्ब्रस का। और इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया है, बिकमिंग द यंगेस्ट माउंटेनियर टू स्केल माउंट एल्ब्रस। इट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन रशिया, ये रशिया का हाईएस्ट माउंटेन भी है। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, which country collaborated with India's Arima Farms and CSIR to launch a climate resilient wheat project। तो ये कौन सी कंट्री है, ये है ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर है घाना। और इसका एम क्या रहने वाला है, एम रहने वाला है डेवलप क्लाइमेट रेसिलिएंट व्हीट वेराइटी इन अफ्रीका।
अफ्रीका के अंदर क्लाइमेट रेसिलिएंट वीट वेराइटीज को डेवलप करना, इस कोलेब्रेशन का मेन एम रहने वाला। इस कोलेब्रेशन में कौन कौन, इंडिया भी है और घाना भी है, और इस कोलेब्रेशन में अफ्रीकन भी है, अफ्रीका के ही देश हैं। तो चलिए बच्चों, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर HD कुमारस्वामी इनॉग्रेट अ न्यू ऑफिस ऑफ सेल, न्यू ऑफिस फॉर सेल? पहले तो हम बात कर देते हैं, ये सेल सेल वाला सेल नहीं है, ये सेल है हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सेल है हमारा क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमारे सेल का फुल फॉर्म है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने नया ऑफिस अपना कहाँ खोला है, ये दुबई के अंदर ओपन किया है। दुबई के अंदर क्यों ओपन किया है, दुबई के अंदर इसलिए ओपन किया है कि एक्सपेंड कर सके, इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्ट कर सकें, ये इकोनॉमी के अंदर बूस्ट कर सकें। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमें ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी टाइम पे कल।